बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे। बेटा जल्दी से हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ओके बेटा, तो आज हम यूनिट नंबर 4 फूड एंड डाइट, उसका जो टॉपिक है गुड हाइजीन, वो पढ़ेंगे। तो अपनी बुक्स ओपन कर ले। ओके बेटा, पेज नंबर 32 ओपन करें। गुड हाइजीन, ईटिंग द राइट फूड इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, यानी अच्छी खुराक खाना जो है वो हमारी हेल्दी होने की एक हिस्सा लाजमी है। अनदर पार्ट इज़ गुड हाइजीन, लेकिन दूसरा हिस्सा हेल्दी रहने के लिए क्या है? गुड हाइजीन। अब हाइजीन होता क्या है? हाइजीन इज़ अबाउट कीपिंग क्लीन, यानी सफाई और या सुथरे चीज़ों को क्या कहेंगे हम? हाइजीन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप क्लीन बिकॉज डर्टी बॉडीज अट्रैक्ट जर्म्स एंड डिजीज। कहता है कि इसलिए हमें जो है हर चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि गंदी चीज़ें जो है वो जर्म्स वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। सो अ क्लीन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी। तो जैसे साफ जो बॉडी है, क्लीन बॉडी है, वही एक हेल्दी बॉडी होती है। हेयर आर सम थिंग्स दैट यू शुड मेक श्योर यू डू। कहते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको लाजमी करनी चाहिए। क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, कहता है कि आपको अपने दांत जो है वो दिन में 2 मरतबा लाजमी साफ़ करने चाहिए। दिस स्टॉप जर्म्स मेकिंग होल्स इन योर टीथ एंड ईटिंग अवे एट योर गम्स। कहता है कि जब आप दिन में 2 दफ़ा जो है वो ब्रश करेंगे, टीथ ब्रश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो जर्म्स हैं वो आपके दांतों के अंदर होल्स यानी सुराख नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है वॉश योर बॉडी एवरी डे, आपको डेली जो है वो नहाना चाहिए, ठीक है। दिस रिमूव डर्ट दैट कुड स्प्रेड डिजीज, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप डेली नहाएंगे तो डर्ट जो है वो ख़त्म होगी, जिसकी वजह से डिजीज़ नहीं होगी, बीमारी आपको नहीं होगी। चेंज योर क्लॉथ एवरी डे स्पेशली योर अंडरवेयर, ठीक है। आपको डेली जो है वो अपने कपड़े भी, जब आप नहाएंगे तो आपको अपने कपड़े लाजमी चेंज करने चाहिए। क्लॉथ्स दैट आर डायरेक्टली टचिंग योर स्किन ऑल डे कैन पिक अप जर्म्स। वो ड्रेस जो आप पहनते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को डायरेक्टली टच कर रहे होते हैं, तो वो सारा दिन पहनने की वजह से उन पर बहुत सारे जो जर्म्स लग जाते हैं। दे नीड टू बी वॉश्ड रेगुलरली, तो इस वजह से उनको जो वॉश करना है वो लाजमी होता है। उसके बाद कहता है वॉश योर हेयर रेगुलरली, अपने बालों को डेली जो है वो वॉश करें। डर्टी हेयर अट्रैक्ट हेड लाइसिस दैट नेस्ट इन दी ह्यूमन हेयर। अब कहता है कि अगर आप जो अपने हेयर जो उनको डेली वॉश नहीं करते या उनको साफ़ नहीं रखते, तो उससे क्या होता है कि आपके जो बालों के अंदर डर्ट होती है या मैल होती है, तो उसकी वजह से आपके सर में जुएँ बन जाती हैं, ठीक है। Treat cuts and grazes when you get them. If you leave them untreated and uncovered, germs can get into your body and cause disease. Because you use your hand more than just about any other part of your body, they are great carriers of germs. कहता है कि आपके हाथों पे सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, क्योंकि आप तकरीबन जो सारे काम हैं वो हाथों से कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जर्म्स कहाँ पे होते हैं? आपके हाथों पे। सो मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड। तो आपने ये यकीन बनाना है कि आप जो अपने हाथ बार बार जो हो धो रहे हैं, ठीक है, साफ़ रख रहे हैं। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। बिफोर हेल्पिंग टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, जब आप बाहर खेल के आते हैं तब आपको आते ही अपने हाथ धोने चाहिए। आफ्टर यूजिंग दी टॉयलेट के बाद आपको अपने हाथ धोने चाहिए। आफ्टर टचिंग एन एनिमल, अगर आपने किसी एनिमल को टच किया तो उसके बाद आपने हैंड वॉश करें। आफ्टर स्नीजिंग और ब्लोइंग योर नोज़, अगर आपने अपने नोज़ को टच किया या आपने स्नीज़ किया, छींक लिया, ठीक है, तो आपने अपने हैंड लाजमी वॉश करनी है। आफ्टर हेल्पिंग इन द गार्डन, अगर आपने गार्डन के अंदर कोई काम किया, ठीक है, तो उसके बाद भी आपने अपने हैंड वॉश करने। ओके बेटा, तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय गुड हाइजीन, यानी गुड हाइजीन का क्या मतलब है। गुड हाइजीन इज़ अबाउट कीपिंग क्लीन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप क्लीन बिकॉज डर्टी बॉडीज अट्रैक्ट जर्म्स एंड डिजीज। यानी गुड हाइजीन का मतलब क्या है कि हम अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें, जिसकी वजह से क्या होता है, जर्म्स वगैरह अट्रैक्ट नहीं होती और डिजीज़ नहीं होती। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस यूनिट नंबर 4 का जो हमने आज टॉपिक किया उसको अच्छे से रीड करना है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें आपने उसको अच्छे से लर्न करना और उसको होमवर्क में डन करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।